दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी जीएस जी के सतीश शुक्ला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में देखेंगे। आज से हम लोग हिंदी सब्जेक्ट प्रारंभ करते हैं। इसका आप लोगों को पैनल पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग क्रेजी जीएस जी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से अक्षर और अक्षर से वर्ण, वर्ण से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से वर्ण, वर्ण से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारित न्यूनतम इकाई अक्षर होता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि ध्वनि के दो रूप हैं, उच्चारित रूप और लिखित रूप। उच्चारित रूप को अक्षर कहते हैं और लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उच्चारित रूप अक्षर, अक्षर के विखंडन संभव है और वर्ण के विखंडन संभव नहीं है, क्योंकि वर्ण जो होते हैं ये हलंत होते हैं। यहां हलंत दिख नहीं रहा है, का हलंत है। सभी स्वर अक्षर एवं वर्ण दोनों होते हैं, क्योंकि उन्हें जैसा उच्चारित किया जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। जैसे आ को आ, ई को ई। अक्षर का, खा, गा, घा, अंगा, ये स्वर सहित अक्षर हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें आ स्वर छिपा हुआ है। और वर्ण का हलंत, खा हलंत, गा हलंत, घा हलंत और अंगा हलंत, ये स्वर रहित व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। सभी व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। वर्णमाला के सभी व्यंजन में स्वर वर्ण छिपा होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अयोगवाह, अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वार व आह को विसर्ग कहा जाता है। स्वर कुल मिला के 11 स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन, यह स्वर्ण लिखा हुआ है, ये स्पर्श है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, का से माँ तक। द्विगुण व्यंजन 2 हैं, डा के नीचे बिंदु और ढा के नीचे बिंदु। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन ये 4 हैं, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। का हलंत प्लस तालव्य सा छा बनेगा। ता हलंत और रा त्रा बनेगा। जा प्लस या ज्ञा बनेगा। मूर्धन्य सा और रा स्रा बनेगा। स्वर का अर्थ दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, स्वा, धन, अर। स्व का मतलब है स्वतः और अर का अर्थ है उच्चारित। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहे जाते हैं। वह ध्वनियां जो बिना किसी बाधा या संघर्ष स्पर्श के मुख से बाहर निकलती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर कुल मिला के 11 हैं। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ। ये कुल मिला के स्वर 11 हैं। आ को उदासीन स्वर कहते हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि छोटा आ का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग या जिह्वा के केंद्र से होता है। छोटा आ को शहीद वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि छोटा आ सभी व्यंजनों में शामिल होता है। री इसे उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माना जाता है, किंतु लिखित रूप से इसे स्वर माना जाता है, क्योंकि इसकी भी मात्रा होती है। आ जो है ये अंग्रेजी से आगत स्वर है। आ जो है अंग्रेजी से आगत स्वर है। आ को
आ को अनुस्वार अनुस्वार लगा के हम लोग इसमें निरानुनासिक में अनुस्वार लगा के अनुनासिक बना सकते हैं। जैसे छोटा आ से सवार, सवार में अनुनासिक लगाने से संवार हो जाएगा। बाट, बाट में अनुनासिक लगाने से बाट हो जाएगा। विधि, विधि में अनुनासिक लगाने में विधि हो जाएगा। कहीं में अनुनासिक लगाने से कहीं हो जाएगा। उंगली, उंगली में अनुनासिक लगाने से उंगली हो जाएगा। पूछ, पूछ में अनुनासिक लगाने से पूछ हो जाएगा। चले, चले में अनुनासिक लगाने से चले हो जाएगा। है में अनुनासिक लगाने से है हो जाएगा। गोद, गोद में अनुनासिक लगाने से गोंद हो जाएगा। चौक, चौक में अनुनासिक लगाने से चौक हो जाएगा। यहाँ पर अंग नहीं, यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ है। जैसे गोद, गोद और गोंद। थैंक यू, धन्यवाद। इसका पैनल पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे क्रेजी जीएसजी के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।